ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो आपको मालूम ही होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसी प्रकार से कोशेंट आइडेंटिटीज़ ये दो है। टेन थीटा का मीनिंग है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा का मीनिंग है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ये सभी क्लास 10 में आपने पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 के लिए तो आपको सबको याद होना ही ज़रूरी है। अब आपको क्वाड्रेंट के साइन मालूम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। इस प्रकार 360 डिग्री मतलब एक रोटेशन पूरा हुआ, जिसे हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये क्वाड्रेंट है एक सिंगल क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कह सकते हैं इसे। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन किस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं उसके बारे में और उसके आगे कुछ बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे एक फिगर ड्रॉ कर लें क्वाड्रेंट्स का। तो क्वाड्रेंट्स में ये फिगर ड्रा हो गया, ये एक्स एक्सिस कहलाएगी, यहाँ एक्स डैश, ये वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस और नीचे वाई डैश। तो आपको मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट आते हैं अलजेब्रा में, उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और y की वैल्यू पॉजिटिव ही बनी रहती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ये है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी प्रकार जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है प्लस, जबकि y की वैल्यू नीचे माइनस। तो आपने ये देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्लियर है? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक्स एक्सिस की जगह यहाँ पर यूज़ करना है कॉस थीटा, जबकि वाई एक्सिस के लिए आपको यूज़ करना है साइन थीटा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका जो है वो रहेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी π/2। सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा π/2 से लेकर पाई, और थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा पाई से लेकर 3π/2 यानी 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 0 डिग्री के ऊपर 360 डिग्री। ये कब होगा? जब हम एक रोटेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो एक रोटेशन के बाद हमें यहाँ एंगल इतना मिलता है 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 0 से 180 डिग्री,
फिर ये 0 से 270 डिग्री, और फिर 0 से पूरा रोटेशन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का। अब आप यहाँ देखेंगे, चूँकि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन को लिया है कॉस थीटा, और जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा ऊपर पॉजिटिव होगा जबकि नीचे नेगेटिव होगा। कॉस थीटा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा जबकि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन बता सकते हैं। तो इस तरह से जो पहला क्वाड्रेंट है उस पहले क्वाड्रेंट में बताइए कॉस थीटा का साइन क्या होगा। तो कॉस थीटा इज पॉजिटिव, आल्सो साइन थीटा इज पॉजिटिव। अब कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? बिल्कुल टेन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जबकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है। और कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन थीटा भी पॉजिटिव है। इस तरह से हम देखते हैं कि सारे के सारे फंक्शन कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, जबकि साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो आप देखते हैं कॉस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि टेन थीटा भी नेगेटिव होगा, कॉट थीटा नेगेटिव होगा, सेक थीटा भी नेगेटिव होगा, लेकिन कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव वैल्यू के होंगे। अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में ये आपको इसकी बाउंड्री दिख रही है क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में। तो आप देखेंगे यहाँ एक्स डैश और वाई डैश, यानी कॉस थीटा नेगेटिव हो गया और साइन थीटा भी नेगेटिव हो गया। तो आपको कॉस थीटा का साइन पहले लिखना है नेगेटिव, और साइन थीटा का साइन बाद में बनाना है नेगेटिव। अब आपने देखा कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? तो माइनस अपॉन माइनस, यानी टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। अब सेक थीटा क्या होगा? तो सिंस कॉस थीटा इज नेगेटिव, सो सेक थीटा इज आल्सो नेगेटिव, एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, देयरफॉर कॉसेक थीटा इज आल्सो नेगेटिव। तो आपने यहाँ 6 फंक्शंस के बारे में क्या साइन देखे? तो सबसे पहले देखा कि कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो टेन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा नेगेटिव और कॉसेक थीटा नेगेटिव आएगा। ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव कौन कौन है थर्ड क्वाड्रेंट में? केवल टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक, टेन थीटा कहाँ से कहाँ तक है? पाई से लेकर 3π/2 तक, यानी 180 डिग्री से लगाकर 270 डिग्री तक। अब फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है 270 डिग्री से लगाकर 360 डिग्री तक। एक रोटेशन पूरा हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा जबकि साइन थीटा नेगेटिव होगा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है, इसलिए टेन थीटा भी नेगेटिव होगा, कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा, सेक थीटा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसलिए सेक थीटा पॉजिटिव, और साइन थीटा नेगेटिव होने के कारण कॉसेक थीटा नेगेटिव होगा।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉस थीटा और सेक थीटा। क्लियर है? अब यहाँ हमें ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री टू 270 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री। यानी कि हम इसे 0 डिग्री लिखेंगे या 2 पाई। वी नो दैट पाई इज 180 डिग्री, तो 2 पाई इज 360 डिग्री। तो इस प्रकार से एक रोटेशन जब कंप्लीट होता है तब बनने वाला एंगल कंप्लीट एंगल कहलाता है, यानी कि 360 डिग्री का 2 पाई। अभी आपको यहाँ पर एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फंक्शन के साथ 0 डिग्री प्लस थीटा लिखा रहेगा या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा रहेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज π/2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम बात करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा π/2 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मीनिंग है 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो होगा पाई प्लस थीटा या फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे 3π/2 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, या फिर 2 पाई माइनस थीटा के अलावा इसे 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 0 डिग्री माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और 0 डिग्री प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस प्रकार से ये सारे अलाइड एंगल कहलाते हैं। अब हमें याद रखना है कि जब अलाइड एंगल π/2 माइनस थीटा हो, अलाइड एंगल, या π/2 प्लस थीटा हो, तो देन टी फंक्शन चेंजेस। जब भी अलाइड एंगल π/2 माइनस थीटा हो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या π/2 प्लस थीटा हो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब है जैसे साइन कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। इसी प्रकार सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। तो इस प्रकार से ये वाइस वर्सा चेंजेस होते हैं। ठीक, अर्थात हम आपको और इस पर क्लियर बताते हैं कि जैसे आप लिखते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, तो साइन π/2 माइनस थीटा को आपको लिखना है कॉस थीटा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। इसी प्रकार से कॉस π/2 माइनस थीटा, तो कॉस π/2 माइनस थीटा यानी ये एंगल कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो कॉस π/2 यानी कॉस चेंज हो जाएगा तो इट इज गिवन बाय साइन ऑफ थीटा। ये प्लस का रहेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और साइन पॉजिटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए ये साइन प्लस का। इसी प्रकार आप ये ऐसे ले सकते हैं कॉस π/2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो हम देखेंगे कि ये एंगल बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? तो हमारा आंसर है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो हम माइनस लगाएंगे और साथ में कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और फिर थीटा।
इस प्रकार से फार्मूला बन जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं एंड साइन π/2 प्लस थीटा। तो π/2 प्लस थीटा कहाँ है? π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप लिखेंगे साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस और थीटा। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप साइन को कैसा, साइन का साइन क्या रहता है? प्लस, तो प्लस कॉस थीटा। इसी प्रकार से आप बाकी भी लिख सकते हैं, जैसे हमें लिखना है tan π/2 प्लस थीटा, तो tan π/2 प्लस थीटा क्या होगा? तो आप एंगल ध्यान से देखें, इसमें 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan 90 प्लस थीटा को लिखना है सबसे पहले कॉट थीटा। अब इसका साइन लगाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपको केवल ये देखना है कि जो tan है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो अपना आंसर है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस लगाना है, माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार से आपको बताना है कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू, तो कॉट तो चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा वो tan थीटा। लेकिन अब साइन कौन सा लगेगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना। तो ये फार्मूले आपने अभी देखे। इसी प्रकार जब एंगल π-थीटा हो या π+थीटा हो, ठीक है, देन t functions remains unchanged। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कब? जब एंगल में π-थीटा हो या π+थीटा हो, यानी कि साइन बिकम साइन, कॉस बिकम कॉस, tan बिकम tan, कॉट बिकम कॉट, सेक बिकम सेक एंड कोसेक बिकम कोसेक। देयर इज नो चेंज। कब? जब अलाइड एंगल π-थीटा हो या फिर π+थीटा हो। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम यदि एक ऐसा फिगर ड्रा करें जिसमें यहाँ 0 डिग्री लिखा हो, यहाँ 180 डिग्री लिखा हो, ऊपर 90 डिग्री लिखा हो और नीचे 3π/2 यानी 270 डिग्री लिखा हो, तो जब एंगल π/2 प्लस थीटा या फिर π/2 माइनस थीटा लेते हैं, तो फिर ऐसे समय में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। चेंज मतलब साइन को कॉस लिखना है, कॉस को साइन लिखना है, tan को कॉट, और अगर कॉट है तो tan, सेक है तो कॉसेक, और कॉसेक है तो सेक। बट अगर आपके पास में अलाइड एंगल π-थीटा है या फिर π+थीटा है, ये π-थीटा है या फिर π+थीटा है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स tan tan ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक रहेगा तो कॉसेक कॉसेक रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ आपको नो चेंज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं या 90 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं तो फंक्शन को चेंज करना है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। लेकिन जब हम अलाइड एंगल π-थीटा लेते हैं या π+थीटा लेते हैं तो फिर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। साइन बिकम साइन, कॉस बिकम कॉस एंड सो ऑन। ठीक, इसी प्रकार आपको यहाँ भी याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप 0 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं या 0 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो भी नो चेंज। और इसी तरह से जब आप 3π/2 माइनस थीटा लेते हैं या 3π/2 प्लस थीटा लेते हैं तो फिर चेंज।
तो यानी कुल मिलाकर ऐसा कहना है, इसको समरी आप ले सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल होता है। तो अगर एंगल अलाइड एंगल जो है, जिन्हें अलाइड एंगल कहते हैं, वो 0 डिग्री प्लस थीटा हो या 0 डिग्री माइनस थीटा हो, 180 डिग्री माइनस थीटा हो या 180 डिग्री प्लस थीटा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन वाले एंगल, यानी जैसे ऊपर 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, या फिर नीचे 270 डिग्री माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस थीटा हो, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के इन फार्मूले को हमें याद रखना है। तो हम इसकी समरी क्या बोल सकते हैं कि नंबर 1 पॉइंट है, इफ़ अलाइड एंगल आर π/2 माइनस थीटा आर π प्लस थीटा, सॉरी π/2 प्लस थीटा आर हो 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा, देन t फंक्शन चेंजेस। ये फर्स्ट पॉइंट नोट करना। आल्सो पॉइंट नंबर 2, इफ allied angles are पाई माइनस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा या फिर 0 माइनस थीटा या फिर 0 डिग्री प्लस थीटा, then t function does not change। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपको नोट करना है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास में लिखा है साइन पाई माइनस थीटा, तो अर्थ हमने अभी जो अलाइड एंगल पढ़े उसके अनुसार, चूँकि यहाँ पर अलाइड एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा है, इसलिए साइन सेम रहेगा, यानी साइन थीटा लिखना है इसका आंसर। तो साइन पाई माइनस थीटा इज गिवन बाय साइन थीटा, यानी फंक्शन में चेंज नहीं करना है। लेकिन आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या रहता है, इसका पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये प्लस साइन थीटा आएगा। जबकि अगला आप लेते हैं साइन पाई प्लस थीटा, तो इसका आंसर आएगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये इसको लिखना है साइन थीटा। लेकिन अभी ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट ये तो थर्ड है, सेकंड क्वाड्रेंट तो पाई माइनस थीटा पर रहता है, पाई प्लस थीटा से तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन का साइन देखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आउटपुट भी नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, तो इट इज गिवन बाय कॉस थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉस थीटा करना है। नेक्स्ट कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और ये भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। लेकिन आप ऐसा ले लें 10 पाई प्लस थीटा, तो 10 पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा पर 10 बिकम 10, तो 10 थीटा लिखना है इसको। और इसका साइन क्या रहेगा, तो आप पहले ध्यान दीजिए क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट ये थर्ड है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आंसर निकलेगा इसका साइन प्लस, तो 10 पाई प्लस थीटा इज 10 थीटा। लेकिन अगर हम 10 पाई माइनस थीटा कर दें, तो 10 पाई माइनस थीटा करने पर ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, तो सबसे पहले तो 10 बिकम 10, तो 10 थीटा लिखना है, और
साइन किसका लगाना है? ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला। सेकंड क्वाड्रेंट वाला साइन क्या लगाना है? टेन का माइनस। तो इस प्रकार टेन पाई माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा। अब आल्सो अगर आपसे ऐसा कहा जाए टेन पाई बाय टू माइनस थीटा लिखिए, तो चूँकि अभी हम एंगल किसके सराउंडिंग ले रहे हैं? एंगल 90 डिग्री के सराउंडिंग ले रहे हैं, और आप जानते हैं 90 डिग्री के पीछे या 90 डिग्री के आगे अगर एंगल मेजरमेंट करते हैं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, तो टेन बिकम कॉट। तो यहाँ आंसर आएगा इसका कॉट और थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये ध्यान दें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा रहता? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये प्लस कॉट थीटा। इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं एंड टेन पाई बाय टू प्लस थीटा। तो टेन पाई बाय टू प्लस थीटा यानी टेन बदल जाएगा कॉट में और थीटा लिखेंगे ये ऐसा। और ये क्वाड्रेंट सेकंड है तो सेकंड क्वाड्रेंट का निशान लगाएंगे हम माइनस, क्योंकि टेन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो इस तरह से आपने लिख दिया टेन पाई बाय टू प्लस थीटा को माइनस कॉट थीटा। आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम इसको फिर से समराइज़ करते हैं। तो उसकी समरी ये है कि जब पाई बाय टू माइनस थीटा हो या पाई बाय टू प्लस थीटा हो तो टी फंक्शन बदल दो, यानी चेंज करो। लेकिन जब पाई माइनस थीटा हो या पाई प्लस थीटा हो तो टी फंक्शन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, टी फंक्शन वही रहेगा जो था। इसी प्रकार आप पहले से ही जानते हैं पाई मतलब 180 डिग्री, इसका मतलब पाई बाय टू हो जाएगा 90 डिग्री, 3 पाई बाय टू हो जाएगा 270 डिग्री, और 2 पाई का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री। तो फिगर के अनुसार 360 डिग्री की लोकेशन कहाँ आती है? तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और जब एक रोटेशन पूरा हुआ तो हमारा 360 डिग्री से कंप्लीट एंगल बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा 0 डिग्री के यहाँ पर 2 पाई रेडियन, या इसको बोलेंगे 360 डिग्री एक रोटेशन के बाद। ऐसे ये रोटेशन 360 डिग्री। अगर हम दूसरा रोटेशन स्टार्ट करें तो दूसरा रोटेशन स्टार्ट करने से ये बनेगा 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 720 डिग्री। तो इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो इसे शॉर्ट में रेडियन के फॉर्म में हम बोलते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री आता है, फिर 2 पाई, एक और चक्कर लगाएंगे तो 4 पाई, तीसरा चक्कर लगाएंगे तो 6 पाई। ये सब की लोकेशन कहाँ पर मिलती है? 0 डिग्री पर। इन फार्मूले को हमें याद रखना है कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन के बाद इनकी लोकेशन बनती है 0 डिग्री पर। ये ओवरलैपिंग होती है 0 डिग्री के साथ। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, तब जाकर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। बच्चों, इसमें फंक्शंस में आप एक समरी चार्ट जो बना हुआ है, इसमें सबके साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मालूम हो जाता है। इस समरी चार्ट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा, कॉसेक अल्फ़ा सभी पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन अल्फ़ा और इसलिए कॉसेक अल्फ़ा ये दोनों पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बाकी कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा और सेक अल्फ़ा ये चारों नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? टेन अल्फ़ा,
और इसलिए उसका रेसिप्रोकल कॉट अल्फ़ा। ये दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और नीचे सेक अल्फ़ा कॉसेक अल्फ़ा ये निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, उसमें एक तो कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव है और सेक अल्फ़ा पॉजिटिव है, जबकि बाकी चारों वो निगेटिव हैं। इस प्रकार से ये हमें टेबल अपनी कॉपी में नोट करना है। अब आपको ये मालूम हो गया है कि जब हम क्वाड्रेंट में एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, जिसे रेडियन में 2 पाई कहते हैं। तो 2 पाई कहाँ ओवरलैप करता है? 2 पाई 0 डिग्री के ऊपर ओवरलैप करता है। तो 2 पाई को 0 डिग्री लेते हुए हम आसानी से लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस 2 पाई एन इक्वल टू साइन थीटा। इसका कारण एन तो कोई इंटीजर है और 2 पाई को आपने क्या माना हुआ है? 0 डिग्री पर ओवरलैपिंग। तो 2 पाई का मतलब ओवरलैपिंग हो गया 0 डिग्री पर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा 0। तो बचेगा साइन थीटा प्लस 0 यानी कि साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई एन, 2 पाई 360 डिग्री दैट इज 0 डिग्री के ऊपर ओवरलैप होगा। तो ये भी आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 पाई एन इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा प्लस 2 पाई एन इक्वल टू टेन थीटा, कॉसेक थीटा प्लस 2 पाई एन इक्वल टू कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस 2 पाई एन इक्वल टू सेक थीटा और कॉट थीटा प्लस 2 पाई एन इक्वल टू कॉट थीटा। यानी जो फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई रेडियन का मीनिंग है 360 डिग्री और 360 डिग्री की लोकेशन जो है एक रोटेशन के बाद वो 0 डिग्री के ऊपर ही फिक्स हो जाती है। इसलिए 2 पाई को 0 डिग्री के सेम वैल्यू मानते हुए हम ये किसी भी फंक्शन को सेम एज इट इज लिख देते हैं। अब अलाइड एंगल के बारे में आपने पढ़ा था। अलाइड एंगल जब आपने पढ़ा तो आपको मालूम हो गया कि ये जो π/2 माइनस थीटा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये π/2 माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री में से थीटा कम कर दिया, तो 90 डिग्री में से थीटा एंगल कम करेंगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। तो आपको जैसा कि बताया गया है कि एज़ पर रूल जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 90 माइनस थीटा डिग्री अलाइड एंगल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो जब भी हम 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। कौन किस में चेंज होता है? साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ऐसे ये चेंज होते हैं। सिमिलरली अगर आप π/2 प्लस थीटा लेते हैं तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं? जब अलाइड एंगल π/2 माइनस थीटा हो या फिर अलाइड एंगल π/2 प्लस थीटा हो। और चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए सभी के सभी इसमें फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। अब हम चारों क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन की पोजीशन देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले है साइन 90 माइनस अल्फ़ा, एंगल अभी अल्फ़ा है तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा, तो 90 माइनस अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ये एंगल। तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा यानी चेंज होकर उसका आंसर आएगा कॉस अल्फ़ा। इसी प्रकार साइन 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा, तो 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा अलाइड एंगल होने के कारण साइन चेंज होगा कॉस में, तो आंसर आएगा कॉस अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन कन्वर्ट चेंज, साइन तो चेंज होगा कॉस में और उसका साइन रहेगा प्लस पॉजिटिव। इसी तरह से साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा जब अलाइड एंगल है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन बिकम साइन और अल्फ़ा ऐसा का ऐसा ही। लेकिन साइन चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका साइन आएगा प्लस इक्वल टू प्लस। इसी प्रकार साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, तो 180 डिग्री है प्लस अल्फ़ा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, साइन की वैल्यू निगेटिव रहती है, तो ये निगेटिव साइन लगाया और फंक्शन एज इट इज साइन अल्फ़ा। सिमिलरली अब ये साइन ले रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस अल्फ़ा, तो आपको मालूम है 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा यानी जो वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ जो एंगल बनता है 270 डिग्री, और माइनस अल्फ़ा किया है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले नेगेटिव का साइन लगाना है माइनस, और उसके बाद साइन बिकम कॉस, तो कॉस अल्फ़ा। इसी प्रकार साइन 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा, तो 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा चौथे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में साइन बिकम कॉस, तो साइन इन इच कॉस अल्फ़ा, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है तो माइनस का निशान लगाना है। बट साइन 360 डिग्री यानी कि 0 डिग्री पर लोकेशन जो रहती है 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, तो सबसे पहले माइनस का निशान लगा दिया, और उसके बाद साइन बिकम साइन, साइन ऐसा कैसे ही रहेगा। और लास्ट में साइन 360 डिग्री प्लस अल्फ़ा, 360 डिग्री प्लस अल्फ़ा का मतलब है 0 डिग्री प्लस अल्फ़ा, तो साइन 0 डिग्री प्लस अल्फ़ा यानी कि साइन अल्फ़ा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम 90 माइनस अल्फ़ा या 90 प्लस अल्फ़ा लेते हैं तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और इसी तरह से 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा लेते हैं या 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा लेते हैं तो भी ये चेंज होता है, ठीक। परंतु आपने ये भी देखा कि जब हम साइन के साथ में एलाइड एंगल के रूप में 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा लेते हैं या 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा लेते हैं तो साइन बिकम साइन, नो चेंज। इसी प्रकार साइन 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा लो या साइन 360 प्लस अल्फ़ा लो तो भी साइन बिकम साइन। बस क्वाड्रेंट का कॉरस्पॉन्डिंग जो भी साइन उस समय है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो वहाँ पर उस चिन्ह को लगा दिया जाता है, उस साइन को लगा दिया जाता है। अब हम कॉस की पोजीशन देख लेते हैं। कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, प्लस का कॉस चेंज हो गया साइन में। इसी प्रकार कॉस 90 प्लस अल्फ़ा, तो कॉस 90 प्लस अल्फ़ा ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन लगेगा यहाँ पर माइनस, और फंक्शन भी चेंज होगा साइन अल्फ़ा। अब ये तो दो पार्ट हो गए, लेकिन इन दो पार्ट में देखें कॉस 180 माइनस अल्फ़ा, कॉस 180 माइनस अल्फ़ा यानी कि नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसलिए नेगेटिव तो रहेगा ही, और कॉस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फंक्शन ऐसा कैसे रहेगा, क्यों, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया है जब 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा हो या 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करो, और जब 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो या 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही के वही रहेंगे, जैसे हैं वैसे एज इट इज रहेंगे। तो कॉस पाई माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा। इसी प्रकार कॉस पाई प्लस अल्फ़ा, तो पाई प्लस अल्फ़ा तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव एंड कॉस बिकम कॉस। ये आगे आते हैं। अब ये 3π/2 माइनस अल्फ़ा आपको लिखा हुआ है, कॉस 3π/2 माइनस अल्फ़ा, तो 3π/2 माइनस अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या रहेगा माइनस, और चूँकि ये खड़ी लाइन है यानी वर्टिकल लाइन है तो कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में, कॉस बिकम साइन।
तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल बन रहा है 3π/2 प्लस अल्फ़ा, यानी 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस चूँकि पॉजिटिव रहता है इसलिए ये प्लस साइन अल्फ़ा आएगा। नेक्स्ट कॉस 2π माइनस अल्फ़ा, 2π माइनस अल्फ़ा यानी कि चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है तो प्लस और कॉस एज इट इज, ऐसा कैसे लिखना है तो कॉस अल्फ़ा। कॉस 2π प्लस अल्फ़ा, 2π यानी 0 डिग्री मानेंगे उसे, 360 डिग्री 0 डिग्री पर लोकेशन बनती है उसकी एक रोटेशन के बाद, तो कॉस 0 डिग्री प्लस अल्फ़ा यानी ये भी कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, यानी यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी क्या सीखा आपने कि हमारे फंक्शन कब चेंज होते हैं और कब चेंज नहीं होते हैं। तो आपको ऐसा बताया गया था कि जब हम π/2 माइनस थीटा लेते हैं या π/2 प्लस थीटा लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है। ऐसे ही 3π/2 माइनस अल्फ़ा लेते हैं या 3π/2 प्लस अल्फ़ा लेते हैं तो भी फंक्शन को चेंज करना है। साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को कॉसेक और कॉसेक को सेक। जबकि जब हम एंगल पाई लेते हैं या फिर 2π लेते हैं या फिर 0 लेते हैं तो फिर ऐसे समय में पाई माइनस थीटा हो या पाई प्लस थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। साइन बिकम साइन, कॉस बिकम कॉस एंड सो ऑन। इसी प्रकार 2π माइनस थीटा हो या फिर 2π प्लस थीटा हो तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहते हैं, वो के वही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो आप याद रखें कब चेंज होता है, जब एंगल किसके आसपास है, ये इस लाइन पर ऐसे चेंज होगा वर्टिकल लाइन पर, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर नो चेंज, इधर नो चेंज, ये बनता है। इस प्रकार से आप इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम को समझ सकते हैं।